अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाज़ा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायज़ा लेते हुए। सज़ाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गज़ा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अब ज़रा हक़ाइक़ मज़ीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें, वफाकी वज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज जब जाएगी गज़ा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनके हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा नुक्ता इसके अंदर ये है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फ़ौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो यकसर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, ज़रा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब ज़रा तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं। तो जनाब, हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं, ज़रा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब TLP के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आ गए मुंह उठा के, उन्होंने कहा जी वहाँ तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाज़ा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयाँ बांटता है? भाई आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाएं और बाद में आपको कहा जाए जी अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयाँ बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब, आप सोचें आपके ख़ानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहता है जी बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयाँ खाएंगे सारे बैठ के। ये मिठाइयाँ जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर अशरफी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब TLP वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था। बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन TLP के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं TLP के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्ते लोगों को सरेआम हज़ारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब ज़रा राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, ज़रा उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूँ। जनाब, हुआ ये था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था। ये है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज़ फायर और मगवियों की रिहाई थी। दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी।
और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। ये है हमास का जवाब। राना सनाउल्लाह साहब को ज़रा वो निकाल कर पढ़ा दे कोई, कि वो हमास ने कहा था कि तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, उसकी कंडीशंस उन्होंने रखी थी और वो कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही। फिर ये नए नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हुकूमती अरकान बात बनाने के लिए। तो हमास ने नहीं कहा कि वो इस तरह गैर मुसल्लह हो जाएंगे कि और आके, और नेतन्याहू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो गैर मुल्की अफवाज हैं जिनको हमने बुलवाया, जिनको हमने मंजूरी दी, एनओसी दिया जिनको, क्योंकि ईरान को एनओसी नहीं मिला, तुर्की को एनओसी नहीं मिला, यमन को एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक हैं उनको एनओसी नहीं मिला, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ौज को गज़ा भेजने से इनकार भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसे एनओसी दिया है इसराइली हुकूमत ने कि आप अपने फ़ौजियों को गज़ा भेज सकते हैं। तो उन फ़ौजियों के बारे में नेतन्याहू ने कहा कि गैर मुल्की फ़ौज या तो हमास को निहत्ता करेगी या फिर ये काम हम खुद करेंगे। और वो बार बार अटैक करते भी हैं, यानी उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब दिल करेगा वो अटैक कर देंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और नाज़रीन ज़रा बड़ी खबर है, ये खबर आप देखिए, आपको हैरत होगी। ये एहतजाज के जो मनाज़िर हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने ज़्यादा लोग हैं, ये यरूशलेम में है। यरूशलेम जहाँ पे इसराइल ने अभी फ़िलहाल अपना कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे इसराइली फ़ौज कंट्रोल करती है, उनकी पुलिस कंट्रोल करती है। मुसलमानों का दारुल हुकूमत इस जगह को होना है। अगर 1967 से पहले की पोजीशन पे जाना है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, तो मुसलमानों का जो दारुल हुकूमत है वो यहाँ यरूशलेम को होना है। और यहाँ पे ये यहूदी एहतजाज कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, मुसलमान नहीं है। बड़ी तादाद में यहूदी आर्थोडॉक्स निकले हैं और उन्होंने इसराइली हुकूमत की एक पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। और पॉलिसी क्या है कि जनाब यहाँ पे जो फ़ौज में भर्तियाँ की जाती हैं ना, अब इसराइल ने तरीकाकार बनाया हुआ है, सबको फ़ौज में भर्ती कर देते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ निकले हैं। और फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका एक बड़ा तगड़ा एहतजाज है कि जनाब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप हमें, और ये यहूदी आर्थोडॉक्स हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यरूशलेम में कर रहे हैं। इनके ऊपर तो गोली नहीं चल रही, ये भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। यानी इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल में एहतजाज हो तो गोली नहीं चलती, बंदे नहीं मारे जाते। कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ गए। अब इतनी तादाद में लोग जब तहरीक लब्बैक बाहर लेकर आई तो उनके ऊपर गोली चल गई, पीटीआई लेकर आई तो उन पर गोली चल गई। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, वहाँ आप ये करेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसराइल के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की है हाल ही में, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी एक, लेकिन फजलुर रहमान साहब की तकरीर मैंने सुनी है, उसमें भी उन्होंने कोई मज़ा नहीं आया। वो इस हवाले से खुलकर आ नहीं रहे फजलुर रहमान साहब कि पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब कोई क्लियर लाइन नहीं ले रहे। और मैंने आपको बताया था कि फजलुर रहमान साहब अगर लेंगे भी तो बड़ी बारीक वारदात डालेंगे और इस रजीम की सहूलतकारी करेंगे। ये फ़ौज गज़ा भेजना चाहें, जहाँ मर्जी भेजना चाहें, इनको खुली छूट है फजलुर रहमान की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से। ये दो जमातें जो हैं, मजहबी सियासी जमातें, ये मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हाँ, आपस में नूरा कुश्ती करेंगे हल्की फुल्की। जैसे कि फजलुर रहमान ने मरीम नवाज़ को कहा कि जो 10,000 रुपया तुमने दिए हैं ये मैं इन सब उलमा की जानिब से आपके मुंह पर मारता हूँ। तो मरीम नवाज़ के मुंह पे मार दिए 10,000 रुपये। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो आवाम का पैसा है, मरीम नवाज़ का तो नहीं है, ना मरीम नवाज़ के अब्बा जी का पैसा है, ये तो पैसा तो आवाम का है। तो फजलुर रहमान साहब ऐसे पैसे छोड़ता तो कोई नहीं है, आपने कह तो दिया, लेकिन मौलवियों ने ये पैसे ले लेने हैं। मौलवी हलवा नहीं छोड़ते, तो आप ये 10,000 रुपया करेंसी की बात कर रहे हैं, ये कौन छोड़ेगा? ये पैसे तो अब मौलवी साहब के अकाउंट में ही जाएंगे, चाहे 10,000 हो चाहे 25,000 हो। तो फजलुर रहमान साहब आपने कह तो दिया, तो क्या आप उलमा इकराम ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी है, कारोबार शुरू कर दिया है, बाहर निकल के रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, जोर लगाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे और फिर आके मसाजिद में नमाज़ें पढ़ाएंगे? भाई वैसे भी तो ये आवाम से ही चंदा लेते हैं ना। अगर आपको ऐसे पैसा लेना पसंद नहीं है, बहुत ही आप खुददारी की बात कर रहे हैं, आपने वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुददारी का, तो फिर आप चंदा भी ना लें, चंदे के ज़रिए भी आप तनख्वाह ना लें। फिर ये जो आवाम दे रही है टैक्स का पैसा, ये आवाम का पैसा है, मरीम नवाज़ का या उनके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। आवाम के पैसे में से आपको मिल रहा था ये।
लेकिन इसी तरह अगर आपको आवाम का पैसा नहीं लेना तो फिर चंदा लेना भी बंद कर दें, और फिर जो बैरूनी इमदाद आती है उसके बारे में भी बता दें कि आइंदा आपने वो बैरूनी इमदाद लेनी है या नहीं लेनी।